गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो सेशन है हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ये सेशन है मल्टीपल डीएचसीपी। मल्टीपल डीएचसीपी जो सेशन है ये वीलैन, हमने जो वीलैन बनाया हुआ है अभी तक, हमने जो लास्ट सेशन के अंदर जो वीलैन हमने किया था उसमें हमने जो आईपी एड्रेस अलॉट किया था मैनुअली किया था। बट इन द प्रैक्टिकल लाइफ जो आईपी अलॉटमेंट होता है वो ऑटोमेटिक होता है, डीएचसीपी के द्वारा किया जाता है। डीएचसीपी या तो राउटर के माध्यम से करते हैं या सर्वर बना के करते हैं, दोनों चीज़ें पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो आज हमने एक जॉब ऐड भी है जो मैंने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर दिया है। इसी जॉब ऐड को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। मल्टीपल डीएचसीपी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसकी वजह से ही हम लोग पूरा का पूरा आज के ज़माने में हम इंटरनेट कर पा रहे हैं। एक ही आईपी पे मल्टीपल इंटरनेट, हाउ टू पॉसिबल, दिस इज द वीलैन। और वीलैन के अंदर जो आईपी अलॉटमेंट है वो कैसे किया जाता है वो हम लोग अभी देखेंगे। इस काम को शुरू करने के लिए सबसे पहले हम लोग अपना बिल्कुल सिमुलेटर यूज करते हैं और बिना किसी देर के हम लोग अपना सिमुलेटर ओपन करते हैं। पैकेट ट्रेसर अपना पैकेट ट्रेसर ओपन कर लीजिए। दोनों काम साथ के साथ करेंगे। पहले हम लोग वीलैन बनाते हैं, उसके बाद हम लोग फर्दर जो मल्टीपल डीएचसीपी का काम कैसे करेंगे फिर हम उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो वीलैन बनाने का प्रक्रिया आपको पहले से पता है, अगर पहले से भी नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आज हम इस चीज़ को बिना देर के 5 to 10 मिनट के अंदर इसको रिपीट भी कर पाएंगे और तैयार भी कर पाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग अपना पैकेट ट्रेसर ओपन करिए। जैसा कि मैंने ओपन कर लिया है, इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक राउटर लेंगे कैंपस के अंदर। सबसे पहले जो मैनेजमेंट किया जाता है 2811 नाम का एक राउटर है बाई डिफ़ॉल्ट। ये बहुत ही पॉपुलर राउटर है हमारे डेली लाइफ में। ये हम एक लेते हैं। ये मान लीजिए आपका गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी का, गौतम बुद्ध यूपी पंत, गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी का आपका ये मान लीजिए राउटर्स लगा हुआ है। एक हम स्विच लेते हैं। इससे डेफिनेटली जब हम लोकल व्यवस्था करेंगे डेफिनेटली स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। अभी मैं जो जॉब ऐड दिया पिछले बार से थोड़ा सा अलग जानबूझ के दिया है ताकि आपको थोड़ा नयापन मिले। और इसमें हम लोग कंप्यूटर्स ले लेते हैं। 2 डिपार्टमेंट इसमें भी उसी तरह बनाएंगे जैसे लास्ट टाइम बनाए थे। तो मैं 2 कंप्यूटर लेफ्ट साइड ले लेता हूँ, 2 कंप्यूटर राइट साइड ले लेता हूँ। जो लेफ्ट साइड का जो कंप्यूटर है उसे हम लोग ये मान लेते हैं कि ये वीलैन अकाउंट का है और राइट साइड का सेल्स का। ऐसा हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था। वैसे ही जैसा लास्ट टाइम किया था उसी तरह से हम कुछ पॉइंट है हम यहाँ पे साथ के साथ लिख भी लेते हैं। मैं यहाँ कुछ पॉइंट लिख देता हूँ। मैं ये मान लेता हूँ कि हमारा जो नेटवर्क है उसका जो मेन नेटवर्क है वो उसका जो नेटवर्क आईडी है हमारे कैंपस का नेटवर्क आईडी जीबी पंत यूनिवर्सिटी का मान लेते हैं। ठीक है, और ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो नेटवर्क आईडी है ये 192.168.1.10 मान लेते हैं और 1.0/24 मान एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा नेटवर्क आईडी और भी होगा। अब हम इसमें वीलैन बनाने जा रहे हैं तो और भी 2 वीलैन बनाएंगे और हम दोनों वीलैन एज्यूम कर लेते हैं। एक मान लीजिए अकाउंट का है, दूसरा सेल्स का है, तो उसको भी हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। नेटवर्क आईडी एक मान लीजिए अकाउंट का है। ठीक है, और इसको हम लोग वीलैन 10 कर देते हैं और इसकी आईडी हम लोग 192.168.10.0/24 कर लेते हैं। ये हमारे अकाउंट का वीलैन है हमारे कैंपस के अंदर जिसको हमने एज्यूम किया, वही हम इसको एज्यूम करके थोड़ा सा इधर बना देते हैं, पास में रहते दिखेगा। ओके, सेम द थर्ड पॉइंट अगेन हम एक तीसरा वीलैन नेटवर्क आईडी जो है सेल्स का ले लेते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास में इसको वीलैन 15 एज्यूम कर लेते हैं। और इसकी जो आईपी एड्रेस है, ये जो आईपी एड्रेस हम जो एज्यूम कर रहे हैं आपको जॉब ऐड दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही मैं कर रहा हूँ ताकि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो उसकी मदद ले सकते हैं। 15.0/24। ओके, ये हमारे पास 2 वीलैन हो गए। आपने एक अकाउंट का ले लिया, एक सेल्स का ले लिया, दैट इज द वीलैन। ठीक है,
तो अभी हमने जो एज्यूम किया है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसमें कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, फिर फर्दर हम मल्टीपल डीएचसीपी की बात करेंगे। सबसे पहले मैं कनेक्शन बनाता हूँ। कनेक्शन यहाँ पे क्लिक किया, एक केबल लिया, राउटर के पोर्ट 01 का मैं इस्तेमाल करते हुए स्विच के 01 पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो स्विच है, स्विच का जो पोर्ट नंबर जो है, पोर्ट जैसा कि पहले भी हम कर चुके हैं, पोर्ट 3 से लेके 10 तक को हम लोग अकाउंट के लिए रिजर्व कर देते हैं, एंड पोर्ट 11 से लेके 20 तक के लिए हम लोग सेल्स को रिजर्व कर लेते हैं। ये हम एज्यूमेशन कर लेते हैं, दैट इज ओके। ठीक है, ये हमने पोर्ट को एज्यूम कर लिया। रिकॉर्डिंग ही हम लोग कलेक्ट करेंगे, ये हमने अकाउंट माना है, ये हमने सेल्स माना है, उसके अकॉर्डिंग हमने जो है प्लानिंग किया, हम केवल कर लेते हैं। पोर्ट नंबर 3 इसको हमने जोड़ दिया, पोर्ट नंबर हमने आपका 10 ये जोड़ दिया, ये हमारा अकाउंट पोर्शन हो गया। सेम अनदर साइड दिस पोर्ट को लिया, 11 नंबर इधर हम जोड़ देते हैं, एंड दिस इज द 20 नंबर, हम इसको आप यहाँ पे कनेक्ट कर देते। ठीक है, ये हमारे पास में पोर्ट है। और अभी हमने ये जो पोर्ट है, जो हमारा स्विच है, इसके अंदर जो हमने वीलैन किया है उसको हम लोग पहले बनाएंगे। वीलैन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्विच को ओपन करते हैं, जैसा कि पहले भी कर चुके हैं, CLI मोड में जाते हैं। ठीक है, उसको काम कैसे करते हैं, सबसे पहले इनेबल, अभी मेरी वॉइस आ रही है सर? इसमें क्या, एक मिनट, आपने क्या सवाल किया सर? इसमें डिफरेंस क्या है? पहले जो वीलैन, कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस सिर्फ आज इतना है कि पहले जो वीलैन बनाया था उसमें आईपी हम लोगों ने मैनुअली डाला था, आज हम आईपी डीएचसीपी के थ्रू डालेंगे। अगर आपने पहले बनाया हुआ है उसी पे आप करना चाहते हैं काम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं दोबारा इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और ये काम थोड़ा मैं फास्ट इसी वजह से कर रहा हूँ कि अगर आपको मान लो पहले भी कुछ छूट गया हो, नहीं बना हो, तो आज रिवाइज कर सकते हैं और रिवीजन में आपको समझ में आएगा। इसलिए मैं आज पूरा बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, आज सीधा मैं काम कर रहा हूँ। फिर मैं एक्सप्लेनेशन अब दूंगा जब मैं मल्टीपल डीएससीपी की बात करूंगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको वीलन कैसे बनाया था आपको उसी तरह को रिवाइज कर रहा हूँ। मैंने इनेबल किया, कॉन्फ किया कॉन्फ़िगरेशन मोड में, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ वीलैन 10। ठीक है, इसका नाम हमने क्या रख दिया, इसका नाम हमने रख दिया नेम अकाउंट। ठीक है, और डू राइट किया और बाहर आ गए। ठीक है, ये तो ऑलरेडी आपने काम किया। दूसरा वीलैन बनाया हमने, वीलैन 15 है, एज पर टुडे प्लानिंग, एज पर और न्यू जॉब एड। ठीक है, 15 कर दिया, इसका नेम हमने सेल्स रख दिया। ठीक है, और डू राइट करके हम बाहर आ गए। ठीक है, ये हमने वीलैन बनाने का तरीका है। अब हमने पोर्ट नंबर 3 से लेके 10 तक का जो हमने प्लानिंग किया हुआ है, उस पोर्ट के बारे में हम बात करना चाहते हैं, 3 से लेके 10 तक के लिए। ठीक है, तो मैं INT रेंज कैसे गए थे, FA0/3 से लेके 10 तक के लिए। ठीक है, इसको हमने क्या किया था, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10 किया था हमने। ठीक है, डू राइट कर दिया था और बाहर आ गए थे। सेम हम लोग INT रेंज FA0/11 से 20 तक के जो पोर्ट है उसको हम लोगों ने स्विच पोर्ट वीलैन 15 एज पर प्लानिंग है हमारा, यहाँ 15 है तो मैं 15 बात करता हूँ, डू राइट कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने जो प्लानिंग किया था, अगर आप यहाँ पे माउस ले जाएंगे तो हमारा जो स्क्रीन पे आपका जो ओपन होगा, यहाँ पे चलिए मैसेज नहीं हो रहा तो मैं ऐसे करके देख लेता हूँ, एग्जिट करके यहाँ पे डू शो वीलैन। ठीक है, जो मैंने प्लानिंग किया उसके अकॉर्डिंग है या नहीं, यू कैन चेक इट हियर नाउ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाला आईपी और मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि बाय डिफॉल्ट वीलैन तो 1 अपने वही रह गया आपका, और वीलैन 10 हमारा जो हमने प्लानिंग किया इसके अकॉर्डिंग आ गया, वीलैन 15 हमारे अकॉर्डिंग आ गया। ठीक है, इस कमांड देखिए आज मैंने थोड़ा फास्ट किया, बहुत ही जल्दी हो जाता है जब आप काम चीजों को सीख लेते हैं तो काम को करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अब हम आके नेक्स्ट हम फॉरवर्ड करते हैं। अब हमने दो वीलैन बना लिया और बाहर आ गया। अब इसमें चूंकि मैंने आपको बताया जब मैक्सिमम एक से ज्यादा वीलैन हो जाता है तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ये जो पोर्ट 01 है, हमें ट्रंक लाइन भी डिफाइन करना पड़ता है। पहले वीलैन एक था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, अब एक से ज्यादा वीलैन होगा तो मुझे ट्रंक लाइन भी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो मैं INT अगेन मैं स्विच में जाता हूँ,
ठीक है। अब मैं INT इंटरफेस F है 0/1, ये क्योंकि पोर्ट है, तो मैं इसको बोलूंगा स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है ना। स्विच को स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, दोबारा से मैं कर देता हूँ सही, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, तो फिर से लागन, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ओके, दिस इज द राइट आंसर, डू राइट। ये मैंने वीलैन बना लिया, ये पहले भी हम लोगों ने किया था, दैट इज ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो पोर्ट है इसको भी थोड़ा सा एक्टिव करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं स्विच को, राउटर को क्लिक करता हूँ, CLI मोड में जाता हूँ, जैसा कि सवाल हमेशा पूछता रहता है, यस या नो, फर्स्ट टाइम यहाँ कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। हेलो, हाँ नमस्ते जी। ओके, मैं इस पोर्ट पे जाता हूँ, इस पोर्ट को जैसा कि है, सबसे पहले वो करना, नो इनेबल कॉन्फ टी INT, जो हमारा पोर्ट है FA 0/1 इंटर किया, इस पे जो IP ऐड है हम वो कर सकते हैं 10 डॉट, सॉरी हमने क्या प्लानिंग किया हुआ है 1.0, इसके हिसाब से 192.168.1.0 की जगह 1 लिखेंगे, एंड सबनेट 255.255.255.0, ओके, डू राइट, और एग्जिट कर लेंगे, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब चूंकि जब हम VLAN की बात कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने भी बोला था कि ये जो हमारा जो भी लैन बनाएंगे, अब लैन के अंदर जो छोटा सा लैन बनाएंगे, इन सबका एक गेटवे भी होगा। जैसे कि अभी हमने क्या किया है कि यहाँ पे 10 और 15 दो VLAN बनाए हैं, तो 10 की रेंज में 10 का गेटवे और उसका वो 15 का गेटवे होगा। तो इसके लिए मैंने आपको IVR सिखाया था, IVR आपको याद आ रहा होगा, इंटर VLAN राउटिंग, ठीक है। तो ये काम तो यहाँ भी करना पड़ेगा, गेटवे तो मुझे बताना ही पड़ेगा, ठीक है। ये मेरा अभी ग्रीन क्यों नहीं हुआ, मैंने नो सेट नहीं लिखा क्या अभी इसमें, या इसमें मैंने नो सेट नहीं लिखा है, तो अगेन मुझे पहले नो सेट करना पड़ेगा, FA 0/1, ठीक है। इसको पहले हम नो सेट करेंगे, ठीक है, डू राइट कर देंगे, फिर एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास में जो पोर्ट है, इसमें ये जो गेटवे है, इसका ये जो पोर्ट है जो आपका VLAN 10 है, इसका भी गेटवे उसी रेंज में होना चाहिए। तो मैं कैसे बोला था कैसे करने के लिए, INT या फिर 0/1 डॉट, जो भी हमने VLAN बनाया 10 एंटर, ठीक है। तो ये सब इंटरफेस बन जाएगा जिससे कि जो VLAN बना है उसका गेटवे हम दे पाएंगे। और मैंने ये भी बोला कि इसमें अगर आप डायरेक्ट IP अगर लिखोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि जैसे आप लिखोगे तुरंत ही मना कर देगा, कहेगा कि भैया आप VLAN बना रहे हो, पहले आपको कसम खानी पड़ेगी, कि आप पहले कसम खाइए कि आप जिस लोग अपने बिहाफ पे जिन लोगों को आप इंटरनेट दे रहे हो वो सारी जिम्मेदारी आपकी होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले कसम खाऊंगा, कसम खाने के लिए इनकैप्सुलेशन कमांड थी .1Q, और VLAN जो भी आईडी है वो कर दिया। अब हम इसमें IP अलॉट करेंगे तो हमें IP अलॉटमेंट हो जाएगा। IP अलॉटमेंट करने का तरीका वही है, IP अलॉटमेंट, अब यहाँ पे चूंकि 10 है तो हम यहाँ पे 10 हम यहाँ कर देते हैं, 10.1, ठीक है, एंटर कर लीजिए, डू राइट कर दीजिए। अगेन रिपीट, ओहो क्या हो रहा है, ओके, यहाँ पे अगर आ गए 10 दीजिए हमने, इसमें डू राइट कर दीजिए, एग्जिट कर दीजिए आप। इसी तरह से हमारा जो सब दूसरा इंटरफेस है 15, दैट इज 15, पहले हम वो सब इंटरफेस बनाएंगे, INT या फिर 0/1
1.15। जो VLAN बनाते हैं वो आईडी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है। अभी हम यहाँ पे जब आईपी देने से पहले कसम खानी पड़ेगी, इनकैप्सुलेशन यहाँ 15 रखना पड़ेगा। सेम यहाँ पे जो हमने 15.0 का आईपी अलॉट किया है, तो यहाँ पे हम लोग 15 रखेंगे। दिस इज द गो फॉर द 15 डू राइट। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। सेम जैसे हम लोग VLAN का सेशन अटेंड किया था, सिमिलरली स्विच का कमांड अभी आपको दिखा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम स्विच ओपन कर लेते हैं, दोबारा से आप देख लीजिए स्विच का कमांड यहाँ से देखिए। ओके, आप इसको देख लीजिए, 2 मिनट का आपको समय देता हूँ, इसको कंप्लीट करिए। मैंने कुछ नहीं किया, स्विच के अंदर गया, स्विच के अंदर बिल्कुल वैसे ही गया, इनेबल किया, कॉन्फ़िगरेशन किया, VLAN बनाया, नाम दिया, सेविंग किया, बाहर आए। फिर अगेन VLAN 15 बनाया, नाम दिया, सेविंग किया, बाहर आए। फिर हमने 3 से 10 तक के लिए बोल दिया कि तुम VLAN 10 हो, और 11 से 20 तक के लिए मैंने ये बोल दिया कि तुम VLAN 15 हो। तो ये हमने स्विच के अंदर इस काम को पहले भी किया और आज मैंने आपके सामने दोबारा कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे। मल्टीपल DHCP, मतलब जो राउटर में था वो भी हमने काम कर दिया। ठीक है, अभी हमने जो कंप्यूटर है, पिछली बार हम लोगों ने क्या किया था, कंप्यूटर्स के अंदर गए थे और अलग अलग कंप्यूटर्स को उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने आईपी अलॉट किया था। आज हमें आईपी अलॉट नहीं करना है, इसको ऑटोमेटिक आईपी मिले, यानी जो अकाउंट है उसको 192.168 से 10.0 के सीरीज वाला आईपी मिले, और जो हमारा दूसरा है जिसे हमने सेल्स बोल रहा हूँ, उसमें जो है 192.16 से 15.0 वाला जो आईपी वो मिले। ये हमारा प्लानिंग है, इस प्लानिंग के अनुसार हम लोग काम करेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, अगर आपका हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं ये काम पे। इनमें हमें आईपी अलॉट नहीं करना, ऑटोमेटिक इन्हें मिले। ठीक है, इस चीज को मैं अगर आगे बढ़ूं, उसके लिए पहले मैं और आगे एक काम और करूंगा। सबसे पहले एक चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, अब समझने की जरूरत है कि अब मेरी क्या बात है। आपको उस चीज को समझाने के लिए मल्टीपल DHCP में हम किस तरह से व्यवस्था करेंगे, उसको समझाने के लिए मैं छोटी सी एक यहाँ पे एक आपके कॉलेज कैंपस के बारे में बात करते हैं। ये आपका मान लीजिए कॉलेज कैंपस है। दिस इज सपोज योर कॉलेज कैंपस, दिस इज द एंट्री गेट ऑफ योर कॉलेज। सपोज करिए दिस इज एंट्री गेट। ओके, दिस इज एंट्री गेट हो गया, ये एंट्री गेट है। और इसी कॉलेज कैंपस में आपका डेफिनेटली कॉलेज बड़ा है तो यहाँ पे एक ऑडिटोरियम होगा। ठीक है, ऑडिटोरियम में यहाँ पे बैठने के लिए कुछ लोगों के लिए चेयर बनाई गई होंगी। ठीक है ना, ये 1 2 3 ये जो चेयर है, जो VIP चेयर है, बाकी चेयर भी होंगी। ठीक है, ये ऑडिटोरियम का स्टेज है। ठीक है, और यहाँ पे ऑडिटोरियम का ये मान लीजिए एंट्री गेट है, ये दिस इज एंट्री गेट। ठीक है, अब आपने कॉलेज में कोई फंक्शन किया आपने, और अपने चीफ गेस्ट में मान लीजिए योगी और मोदी जी को बुला लिया आपने कि हमारे कॉलेज में आज एनुअल फंक्शन है और बहुत ही अच्छा फंक्शन करने जा रहे हैं, मैं योगी जी को बुला रहा हूँ। ठीक है, दीज चीफ गेस्ट। ठीक है, तो जब आप चीफ गेस्ट बुलाएंगे तो पूरा मैनेजमेंट कैसे करेंगे? आपके योगी जी को तो ये नहीं पता, उन्हें ये तो पता है कि मुझे GV पंत यूनिवर्सिटी या जो भी आपका कॉलेज है वहाँ पे आना, आते तो आएंगे, और मुझे वहाँ फंक्शन अटेंड करना, मेरा टाइम पीरियड ये है, मैं उस टाइम पे जाऊंगा और उद्घाटन करूंगा। ये बात तो उन्हें पता होगी, लेकिन उनको इस बात मैनेजमेंट कैसे होगा, उस काम के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे गेट पे एक पर्सन अपॉइंटमेंट करेंगे। पहली चीज मिस्टर ए, जो इस काम को मैनेजमेंट करेगा। मैनेजमेंट के लिए आपने पहला पर्सन अप्लाई करोगे मैनेजमेंट के लिए। उसका क्या मैनेजमेंट काम करने का है, वो क्या होगा, फूल माला गार्लैंड और जो चीजें होती है वेलकम किट होगा, लेके वहां खड़ा होगा, और इस तरह का आईडी भी रखेगा अपने पास में, ये नहीं कि कोई भी आ जाएगा, जिससे जब मोदी योगी जी जब आपके गेट पे आएंगे तो समझ जाएंगे और आप वेलकम करोगे, ये मेरा वेलकम करने वाला है। और फिर यहाँ से ये रास्ते से इनको लेके जाएगा यहाँ तक। अब यहाँ पे एक दूसरा मैनेजमेंट का बंदा खड़ा होगा, ये होगा मिस्टर बी, ये भी मैनेजमेंट का बंदा होगा, ये भी मैनेजमेंट, ये दूसरा बंदा होगा मैनेजमेंट का। ठीक है, यहाँ पे आएगा, वही कहेगा भाई ये योगी जी है, आपको यहाँ पे आप इनको हैंड ओवर कर दोगे, ये फिर एंट्री करेगा। तो यहाँ पे एक बंदा और खड़ा होगा अंदर। ठीक है, जिसे हम लोग नेटिव बोलते हैं। नेटिव मतलब जो फाइनल, जो इस चीज के लिए तय होगा, ये जो बंदा खड़ा होगा वो बैठाएगा कि कुर्सी 1 2 3 4 पे कहाँ बैठेंगे, आपके योगी जी किस चेयर पे बैठेंगे। समझ में आ गया? कम से कम 3 लोगों की जरूरत होगी। एक तो गेट पे जो उनको रिसीव करेगा, और उनको रिसीव करते हुए ऑडिटोरियम के गेट पे जाएगा, ऑडिटोरियम गेट पे भी एक बंदा खड़ा होगा, वो भी मैनेजमेंट करेगा, वो फिर योगी जी को वहां पिकअप करेगा और अंदर लेके जाएगा। अंदर एक बंदा आपका खड़ा होगा पहले से, जो इस बात के लिए इशारा करेगा कि आप इस सीट पे बैठोगे।
होपफुली कि मेरी ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही सिंपल है। तो उसी तरह से यहाँ पे एक दोबारा हम इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारा ये जो कंप्यूटर है, अगर मैं मल्टीपल डीएचसीपी की बात कर रहा हूँ तो आप समझ लीजिए ये चीफ गेस्ट है। ये जैसे आप नेटवर्क में जुड़ेगा सबसे पहले स्विच पे आएगा। स्विच पे जैसे आएगा, स्विच पे एक बंदा आपको खड़ा करना पड़ेगा। बंदा बैठेगा नहीं, जो गेट पे खड़ा होता है कभी नेवर सीटिंग, उससे कोई पोटिंग बैठने वाली सीटिंग नहीं होगी, हमेशा खड़ा होगा। वो कहेगा अच्छा आ जाओ, आप कौन है, अच्छा अच्छा आप अकाउंट वाले हैं, ठीक है। फिर उनको यहाँ पे लेके जाएगा, इस वाले गेटवे पे एक बंदा और खड़ा होगा, उसको बता देगा कि भाई ये बंदा अकाउंट का है। फिर ये राउटर के पास चला जाएगा। राउटर को आपने मल्टीपल डीएचसीपी, उसको डीएचसीपी यानी कि क्या आईपी देना है या कहाँ बैठाना है, क्या अरेंजमेंट करना है, आपने उसको पावर दे रखा। तो ये वाला जो मैनेजमेंट 2 वाला बंदा होगा वो कहेगा कि भैया ये अकाउंट का आदमी है, इसको अकाउंट का आईपी दो। फिर अकाउंट का आईपी देगा, फिर यहाँ रिटर्न बैक आएगा, फिर इसको अकाउंट की आईपी मिल जाएगी। क्योंकि मल्टीपल डीएचसीपी का मतलब है इसकी भाई आईपी अलग है, इसकी आईपी तो इस रेंज में होनी चाहिए 192.168.10.0 का, और इस वाली आईपी होना चाहिए 192.168.15.0 का होना चाहिए। तो ये राउटर कैसे डिसाइड करेगा? राउटर में तो आप मल्टीपल डीएचसीपी का ऑप्शन बना दोगे, लेकिन उसे कैसे पता चलेगा कि मैं किसको अकाउंट वाला आईपी बांटूंगा, किसको मैं सेल्स वाला बांटूंगा? इस चीज को करने के लिए मैंने आपको छोटा सा डायग्राम समझाने की कोशिश की। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने इसका बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की कि आपका सपोज करो कॉलेज है, आपके पास एक चीफ गेस्ट आते हैं, चीफ गेस्ट को सही प्लेस पे बैठाना है, ठीक है। तो चीफ गेस्ट को कैसे रिसीव करोगे? एक मेन गेट पे रिसीव करने वाला होगा, उनको हैंडओवर करेगा, पिकअप करेगा, वहां से फिर वो ऑडिटोरियम के एंट्री गेट पे आएगा, ऑडिटोरियम वाला एंट्री अगेन उसे पिकअप करते हुए अंदर ले जाएगा सम्मान सहित। और वहां पे एक नेटिव पर्सन होगा जो इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि भला जो मोदी जी, योगी जी, जो भी आपके चीफ गेस्ट है वो कहाँ बैठेंगे, दैट इज होगा, फिर उस प्लेस पे वो बैठेगा। तो सेम व्यवस्था आपका यहाँ पे भी यहीं पे है, ठीक है। तो अब इसी के लिए इस चीज को सही करने के लिए कि इस चीज को मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इस चीज को सही करने के लिए आपको यहाँ पे दो और वर्चुअल लाइन की जरूरत पड़ेगी जो सिर्फ मैनेजमेंट और आईपी देने। तो हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। एक आपका नेटवर्क आईडी डालेंगे, दिस इज अ नेटिव वीलैन। क्या नाम है? नेटिव वीलैन। नेटिव वीलैन हुई रिस्पॉन्सिबल फॉर किस कंप्यूटर को क्या आईपी दिया जाए, ठीक है, नेटिव वीलैन बोल सकते हैं। और इसकी आईडी जो मैंने आपके जॉब एड में दिया हुआ है, आई थिंक 80 वीलैन 80 के नाम से दिया हुआ है, नेटिव वीलैन, जिसको आईडी हमने 80 कर दिया, ठीक है, 80 के नाम से, सॉरी, नेटिव वीलैन 80 के नाम से। और इसका जो आईपी एड्रेस है, डेफिनेटली नेटवर्क आईडी इसकी भी होगी 192.168.80.0। आप कोई भी आईपी ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने थोड़ा जानबूझ के उटपटांग सा लिखा है कि थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगा सकें, नहीं तो आपको लगेगा हर चीज एक ही है, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी ले सकते हैं, मेरे कहने का मतलब है। एक तो आपको नेटवर्क क्यों पड़ेगी वो मैंने बता दिया, दूसरा आपको मैनेजमेंट, एक नेटवर्क आईडी होगा मैनेजमेंट बंदे के लिए, मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। आपको कहीं कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जॉब एड में सारी चीजें बहुत ही क्लियर लिखा हुआ, बस आपको यहाँ समझा रहा हूँ। इसको, इसकी भी आईडी 99 ले लेते हैं जो आपके जॉब एड में दिया हुआ है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है, 90 या 99 जो भी है आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसकी आईपी ले लेते हैं 192.168.99.0, ठीक है, /24 कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज द दो वीलैन हमने डिसाइड कर लिए। ये जो दोनों वीलैन हमने जो प्लानिंग किया हुआ है, ये दोनों वीलैन का काम होगा ये आ, किस कंप्यूटर को क्या आईपी दिया जाए, ठीक है। अब इस काम को हम लोग कैसे करेंगे, अभी हम लोग इसके थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप राउटर के अंदर एक काम और करके आइए कि इन दोनों का पहले मल्टीपल डीएचसीपी बनाएं। तो क्लिक करें, इसको पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड में आएंगे, दिस इज द राउटर, ठीक है। और राउटर को हम लोग आईपी अलॉटमेंट करने के लिए डीएचसीपी कैसे करते हैं आपको याद आ रहा होगा। अगर मैंने डीएचसीपी का सेशन किया था तो नहीं याद आ रहा तो कोई बात नहीं, हम वाला कमांड फायर कर देते हैं, आईपी डीएचसीपी पूल। मैं राउटर को कह रहा हूँ कि हे राउटर, तुम्हें आईपी डीएचसीपी पूल बनाना है, किसके लिए? अकाउंट के लिए, ठीक है। नाम जो भी देना चाहे दे सकते हैं। कहेगा ओके, मुझे दो चीजें बताओ मिनिमम, गेटवे और नेटवर्क आईडी। तो गेटवे के लिए कमांड थी डिफॉल्ट राउटर, याद आ रहा होगा, और अकाउंट का है तो 192.168.80, नहीं अकाउंट का क्या लिया हमने 10, ओके सॉरी 10.0, और सबनेट के साथ 255, नहीं गेटवे है ना तो गेटवे तो 1 करेंगे 10.1, ओके। एंड नेटवर्क आईडी, नेटवर्क आईडी आपका हो जाएगा 192.168.10.0,
विद सबनेट मास्क 255.255.255.0, ठीक है ना, डू राइट कर दीजिए। ये तो हो गया अकाउंट के लिए। सेम मैं दूसरा डीएचसीपी बनाऊंगा सेल्स के लिए, सेम चीज रिपीट की, आईपी डीएचसीपी पुल। अब मैं कहूंगा सेल्स, अब सेल्स के लिए भी बनाओ, ठीक है ना, और सेम प्रोसेस होगा। डिफॉल्ट गेटवे की भी आपकी सेल्स के लिए मैंने 15.1 लिया तो 15.1 करेंगे, एंड अगेन अनदर नेटवर्क आईडी के लिए भी आपका 15.0 कर लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए 15.0, ठीक है ना, दिस इज अ डू राइट। ओके, अब इस तरह से हमने प्लानिंग कर लिया दो। तो अब राउटर के अंदर तो एक काम बहुत अच्छे से हो गया। राउटर को अब राउटर को दो वो बनाने पड़ेंगे बीलैन गेटवे, एक हमारे मैनेजमेंट के लिए और दूसरा हमारे किसके लिए बनाने पड़ेंगे, नेटिव के लिए। तो जैसे बाकियों के लिए बीलैन बनाया, नेटिव गेटवे, इसके लिए गेट बनाएंगे। तो एग्जिट करिए इसको, गेटवे, जैसे कि वीलैन 10 के लिए आपने 10 बनाया और 15 के लिए 15.1 बनाया, वैसे ही नेटिव के लिए भी गेटवे, भाई दिस इज आईडी, आईडी से काम नहीं चलता, उसका गेटवे हमें देना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल वैसे लिखूंगा INTFA0/1 तो रहेगा ही, डॉट कौन से वीलन के लिए बनाना चाहते हैं आप मैनेजमेंट के लिए तो बनाना चाहते हैं, पहले मैनेजमेंट का बना लेते हैं 99, ठीक है ना। और सेम जब मैनेजमेंट का बनाया तो सेम इसको भी हम लोग उसी तरह से कसम खिलाएंगे पहले, encapsulation.1q, ओके नहीं आ रहा तो टाइप करिए encapsulation.1q 99, ओके, और आईपी एड्रेस उसी तरह से आईपी ऐड कर देंगे 192.168.99.1, सबनेट मास्क 255.255.255.0। ओ आईपी ऐड लिखना था, मैंने कुछ और लिखा, आईपी ऐड 192.168.99.1 स्पेस 255.255.255.0, ये उसके लिए हो गया, डू राइट एग्जिट। अब हम इसी तरह से नेटिव के लिए बनाएंगे। नेटिव के लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम नेटिव का बनाएंगे, ओके, जब हम नेटिव का बनाएंगे तो INTFA0/1.80 80 है लिया है, देखिए, और 80, ओके, और यहाँ पे सेम encapsulation.1q 80, यहाँ पे बस ये चीज ध्यान रखना है 80 यहाँ पे नेटिव लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि नेटिव का मतलब है मेन पर्सन जो कि इस बात का डिसीजन लेगा कि किसको क्या आईपी देना है। बिल्कुल वैसे ही कि नेटिव वाले का काम है फाइनल डिसीजन बाय द नेटिव कि व्हाट आईपी गिवन टू दैट रिजायर्ड यूजर पीसी या कंप्यूटर जो भी है। ओके, सेम आईपी अलॉटमेंट करेंगे उसी तरह से, यहाँ पे 80.80 कर सकते हैं 80, ओके 80.1 कर दीजिए। अब इसमें आपके राउटर के अंदर सारे कॉन्फ़िगरेशन हो गए। क्योंकि हमने दो बीलैन मैनेजमेंट पर्पस के लिए ले लिए थे, तो उनके बाद मैनेजमेंट और नेटिव पर्पस के लिए, तो उनके लिए भी हम लोगों ने गेटवे की तरह बना दिया हमने, ठीक है। यहाँ तक अगर आपका काम हो गया हो तो स्विच में एक छोटा सा काम और करना है, बाकी काम ओके। राउटर को मैंने क्या किया, राउटर में सारे इंटरफेस गेटवे बना दिए। राउटर को ये भी कह दिया कि तुम्हें अकाउंट के लिए डीएचसीपी देना है और सेल्स के लिए डीपी देना है, और इस चीज का मैनेजमेंट किया जाएगा। एक मैनेजमेंट बंदा होगा और एक नेटिव होगा। नेटिव वाला डिसाइड करेगा किसको क्या आईपी देना, मैनेजमेंट वाला इन्फॉर्म करेगा कि जो यूजर है वो सेल्स से संबंध रखता है या अकाउंट से संबंध रखता है। ओके, नाउ अब हम इतना काम अगर हो गया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये काम बहुत आसान है, पहले भी कर चुके हैं। आप आ जाइए स्विच में। स्विच में एक छोटा सा काम और करना है, क्योंकि देखिए क्या है कि यहाँ से ये जो बंदा आएगा सबसे पहले स्विच पे आएगा। स्विच वाला लोकेशन कौन सा है, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान आ रहा हो, स्विच वाला लोकेशन है डायग्राम, ए वाला बंदा, ए मिस्टर ए। आपने बी का काम कर दिया, बी का क्या किया 90.1 आपने अलॉटमेंट कर दिया। नेटिव का कर दिया, इसका क्या काम किया 80.1 आईडी अलॉट कर दिया आपने, यही तो किया आपने। लेकिन अभी ये तो रह गया ना, तो ये कहाँ काम होगा, स्विच वाले को, क्योंकि वो तो मेन गेट पे वहां से लेके आएगा बंदे को, ठीक है। तो अभी मैं वापस आता हूं दोबारा से इसमें, ठीक है। तो अब इस चीज को क्लिक करूंगा, उस मेन बंदे के बारे में इस चीज का डिसीजन लेंगे। अभी चूंकि अब यहाँ पे बाहर आ गए तो दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। कॉन्फ़िगरेशन मोड में कैसे जाएंगे, अभी आप इसको दिखाते हैं, इनेबल कॉन्फ टी, ओके। अब मैं
INT यहाँ पे एक इंटरफेस बनाऊंगा। इसके लिए जो हमारा एक पहले इसको इंटरफेस बनाने से पहले मैं एक चीज और यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि अब यहाँ पे कई VLAN हो गए, ABB LAN हो गया, ABB VLAN हो गया। तो अब यहाँ पे ये जो 01 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो बंदा ये जो खड़ा है यहाँ पे, इस बंदे को आपने खड़ा किया हो, ये कहाँ पे खड़ा होगा, ये हमें कहीं ना लोकेशन फिक्स करना पड़ेगा ना, बैनर लगा के, ताकि योगी जी आए और समझ जाए कि ये वाला, क्योंकि गेट पे तो बहुत सारे खड़े हो सकते हैं, तो मुझे बैनर वहां पे लगाना पड़ेगा, भैया ये है नेटिव, ये सॉरी ये मैनेजमेंट ए वाला, इसी को आप रिसीव करना। वहां पे ये नहीं सबके किसी भी अरू गैरू के साथ चल देना। तो ये चीज को जस्टिफाइड करने के लिए हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा। यहाँ पे स्विच में क्लिक करिए पहले। अभी हम क्या करेंगे, हम एक 01 पोर्ट पे ही उस बंदे को खड़ी करेंगे। तो मैं INT या फिर 0/1 पे चला जाता हूँ, यहाँ पे उस बंदे को खड़ा करना है। तो मैं यहाँ पे एक तो ऑलरेडी कमांड दे रखा है, तो आप दोबारा भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, एक काम तो है। 01 का तो बोल ही रहे हो कि ये ट्रंक रहेगा, ये पहले भी दे चुका, मैंने दोबारा दे दिया, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन इसी पे मुझे नेटिव वाला भी काम कराना है, तो मैं अगेन कमांड फायर करूंगा, स्विच पोर्ट ट्रंक। स्विच पोर्ट के बाद एक कमांड होती है, पहले ट्रंक लिखते हैं, स्विच पोर्ट ट्रंक, नेटिव के लिए बोलेंगे नेटिव, एंड नेटिव वाले बंदे का आईडी क्या है हमारे पास में, VLAN 80। ओके, VLAN 80। इसका मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे दोबारा से आ जाइए, देखिए यहाँ पे जो बंदा ये खड़ा होगा, अपने पीछे एक बैनर लगा के रखेगा कि मैं योगी जी का रिसीवर हूँ, ठीक है ना, दिस इज अ नेटिव, यानी इसके यहाँ एक बैनर होगा, दिस इज अ नेटिव, जिसपे ये लिखा होगा 80, ताकि योगी जी दूर से समझ जाए कि मुझे इसके पास से ही एक्सेप्ट करना और जाना है, ठीक है। तो दोबारा आ जाइए, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसी ट्रंक मोड पे नेटिव लिखा कि तुम VLAN 80 का बोर्ड हो गया। पहली चीज तो ये तय हो गई। दूसरी चीज हमारे पास में ये तय करनी पड़ेगी कि इसको पहले बाहर कर दीजिए, डू राइट और एग्जिट कर दीजिए, टाइप नहीं हुआ, ओके, डू राइट और एग्जिट कर दीजिए। अब यहाँ पे जो बंदा खड़ा होगा, ऐसा नहीं, उस बंदे को आईडी देना पड़ेगा। बंदा वहां पे खड़ा होगा, नेटिव वाला भी रास्ता बैनर लग गया, लेकिन बैनर क्या है, एक बंदा खड़ा करना जो मैनेजमेंट का होगा, जो क्यू है। तो उस बंदे के लिए हम लोग क्या करेंगे, INT VLAN 99, ये भी एक पोर्ट हो जाएगा, लेकिन ये पोर्ट जो है वर्चुअली खड़ा होगा, ये कहीं किसी पोर्ट पे नहीं होगा, वो 01 के साथ खड़ा होगा, ठीक है। तो अब इसको IP भी अलॉट करना पड़ेगा, IP ऐड, जब तक आईडी नहीं दोगे 192.1 ये मैनेजमेंट वाले का 168.99. मेरे ख्याल से मैंने ऊपर 1 दिया था ना, यहाँ पे आप 2 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 2 से लेके 254 तक है, सारा काम हो गया, ईच एंड एवरी वन वर्क डन। अब आपका ये हम चेक करेंगे कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमने कुछ नहीं किया, स्विच के उस लोकेशन पे गए जो 01 पोर्ट था, उस पे मैंने एक बैनर लगाया। एक तो मैंने कहा कि ये ट्रंक लाइन होगी, दूसरा हमने कहा कि इसी बैनर से योगी जी को जाना है, इसी गेट से जाना है, एक बैनर हमने लगा दिया। क्या सवाल है आपका सर? इसमें इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट मतलब क्यों दिखाया है, कहाँ पे इनकम्प्लीट दिखा रहा है? सॉरी IP ऐड किया। हाँ या मैंने ध्यान नहीं दिया, इसके साथ तो वो लिखना पड़ता है ना सबने, सॉरी, थैंक यू वेरी मच। हम जब तक सबनेट नहीं लिखेंगे IP अलॉट नहीं होता है। थैंक यू, या ओके, नाउ डू राइट। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं तो सिर्फ बताने में रह गया। थैंक यू। IP अलॉटमेंट हमें तो बताना पड़ेगा, ठीक है ना, ओके, सबनेट मास्क, ठीक है ना, थैंक यू। अब हम इसको चेक करते हैं, हमारा एक कंप्यूटर है, ये क्या है, ये अकाउंट वाला है। तो जब मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाऊंगा, यहाँ क्लिक करूंगा और DHCP भी करूंगा, ये यहाँ से गया, इसको नेटिव बैनर लिया, और देखिए यहाँ 10 का मिला कि नहीं IP, देखिए बहुत आसानी से मिला, जिसे 10 की IP मिली, क्योंकि ये 10 वाला ही था। और कैसे हुआ, उस काम को कैसे किया, इसके पास गया नेटिव 80, उसके पास गया, उस मैनेजमेंट बंदा उसको यहाँ छोड़ा और यहाँ वाले नेटिव से IP ले लिया। सेम हम दूसरे साइड में देखने की कोशिश करते हैं। ये हमारा जो है कौन सा वाला, ये सेल्स वाला, इसको क्लिक करिए, डेस्कटॉप पे जाइए, यहाँ पे देखिए, इसको 15 वाला सीरीज में मिलना चाहिए, ठीक है, 15 मिल गया, इसे 15। होपफुली कि आपको समझ में आया होगा, मैंने अपने छोटे लोकल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। एनी कोई क्वेश्चन, एनी कोई डाउट, यू कैन आस्क। ये मल्टीपल DHCP है पूरे कैंपस में, जैसे कि मैंने अपने LTTC के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट में लाया, तो किसको क्या IP मिलना चाहिए एक एक।
तो ये तरीका राउटर के ऊपर हम लोग मल्टीपल डीएचसीपी का करके कर सकते हैं, और ये बहुत सबसे सिक्योर तरीका है। इसी काम को लोग बीपीएन के थ्रू करते हैं, और बीपीएन को बहुत आसानी से लोग पास कर जाते हैं, सॉफ्टवेयर वैसे होता आसानी से तोड़ा जा सकता है। एनी कोई क्वेश्चंस? सर स्पीच का कमांड दिखा दीजिए। ठीक है, मैं अभी दोबारा दिखाता हूँ। जो भी चीज देखनी है देखिए, जब कंप्लीट हो जाए तो मुझे बताइए। स्पीच को मैं कमांड दोबारा क्लिक करता हूँ। स्पीच थोड़ा लंबा है और घबराने की जरूरत नहीं, इसीलिए मैंने आपको जॉब एड वो प्रीफर किया है कि अगर इन केस आप यहाँ पे भूल जाए तो जॉब एड खोलिए, और पूरा लाइन तो मैंने जानबूझ के वही लिखी है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। जो मैंने यहाँ कराया है वही चीज मैंने जॉब एड में आपको दिया हुआ है, सारा कमांड लाइन टू लाइन। थोड़ी बहुत कमांड में हो सकता है हेरा फेरी हो जाए, अलग बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट ईच एंड एवरीथिंग। अभी मैं चेक कर लेता हूँ 99 है या 90 है मेरे में थोड़ा बाकी, तो मुझे लग रहा है मैंने वही किया हुआ है। सर 99 और 90 हो उससे क्या फर्क पड़ता है? वो कोई तो फर्क नहीं प्रैक्टिस पड़ा, है ना कोई सर। नहीं फर्क पड़ता। मैं बस ये चेक कर रहा हूँ कि मैंने आपको 90 तो नहीं दिया है। अगर 90 दिया है तो कमांड में डिफरेंस नजर ना आए, इस वजह से मैं मेरा कोशिश आज ये थी कि जो मैं डॉक्यूमेंट दूं, कुछ लोगों ने कहा हम ऑनलाइन नहीं आ पाएंगे, तो वीडियो भी शेयर कर रहा हूँ। मैंने डॉक्यूमेंट बिल्कुल वही शेयर किया जो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल कराने की कोशिश की है, ताकि मैचिंग बिल्कुल रहे, कहीं ऐसा ना हो डिफर हो। अगर दोबारा वीडियो देख के भी दोबारा इस चीज को कर पाएंगे, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, 90 से भी कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। यानी कोई क्वेश्चंस? आप अपना करके देखिए, किसी का नहीं हो रहा है तो स्क्रीन शेयर करके करा लीजिए। थोड़ा फास्ट करने की कोशिश की है, बट होपफुली की समझ में आ गया होगा। परिस्थिति हो जाए तो मैसेज भी कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोगों का हो गया है। अभी तक कोई मैसेज नहीं आया, इसका मतलब सभी लोग लटक गए हैं, हुआ नहीं है। नहीं सर, हो गया। हो गया तो फिर ठीक है, तो मैसेज करेंगे तो पता चल जाएगा। अभी किसी ने मैसेज नहीं किया, आपने बोला हो गया, वेरी नाइस। भावना, अनामित्र, यस सर। क्या हुआ आज आपका? हो गया सर। हो गया, बधाई हो। ठीक है, अभी हम आपका सर क्रॉस सर्टिफिकेट चेक कर रहे हैं। तनुप्रिया धन, सर जब हम VLAN 99 का स्विच में इनपुट कर रहे हैं तब हम आईपी एड्रेस कर रहे हैं, मतलब .2 ही क्यों? .3 देखिए, आपके पास में जो नेटवर्क आईडी था 99.0 से लेके, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो आईपी का पूल है 1 से लेके 254 तक है। ठीक है, तो 1 तो ऑलरेडी आपने ऊपर में दिया हुआ है। अब आप 2 से लेके 254 के बीच में कुछ भी दे दीजिए, आप फ्री है। बात समझ में आ गई आपको मेरी? .2 नहीं, आप कोई भी दे सकते हो, जो भी नेटवर्क आईडी ले उसी में से दे पाओगे। आप अगर कॉलेज में फंक्शन कर रहे हो तो आप चाहोगे कि अपने कॉलेज के ही दोस्तों में से किसी को खड़ा करें, ये नहीं कि कहीं दूसरे से चला जाए। जब हमारी हम लोग की जब ड्यूटी लगती है, जब बड़े लेवल पे लगती है, तो कभी भी ये नहीं सुना होगा कि इलेक्शन में किसी भी प्राइवेट आदमी की ड्यूटी लगा दी गई, हमेशा सरकारी आदमी की लगाई जाती है। मेरी हमेशा मजिस्ट्रेट की लगा देते हैं। ठीक है, तो अब आप पूछोगे मजिस्ट्रेट की क्यों, मतलब आप ही को क्यों लगाया? क्योंकि हम लोग का जो रैंक है उसके हिसाब से बात की जाती है, और हम ही लोगों में से किसी न किसी को लगाना। मेरे नहीं होगा तो मेरे रैंक का कोई दूसरा होगा, उसको लगा देंगे, तीसरा होगा तीसरे को लगा देंगे। तो अभी आपके पास जो हमने नेटवर्क आईडी लिया था 192.168.99.0 लिया हुआ है, तो हमारे पास जो आईपी की पूल की संख्या है 199.168.99.1 से लेके 254 तक है। 1 मैंने ऊपर दिया, अब आपके पास 2 से लेके 254 तक का है, आप उनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आया आपको परिस्थिति? ओके, थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चंस? थैंक यू। काम कर रहा है कि नहीं? अगर किसी का काम नहीं कर रहा, प्रगति आपका भी हो गया, थैंक यू। मैसेज कर दीजिए, फिर हम सेशन को ओवर करेंगे, और इसका वीडियो भी हम अभी थोड़ी देर में शेयर किए देते हैं। अब कोई कंफ्यूजन हो तो दोबारा आप इसको देख करके कर सकते हैं। ठीक है, सरवन ने भी कर लिया, वेरी नाइस। लोकेश, आज आप कर रहे हैं केवल सुन रहे हैं?
लिस्टनिंग कर लीजिएगा, ठीक है ना, करने पे ज्यादा एक्सपीरियंस बनता। डन, मयंक ने कर लिया। तबीयत ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, टेक केयर। तमाली डन। इस ऑलमोस्ट की सभी का हो रहा है, इसका मतलब ये है, जब काफी लोगों ने कहा तो जिन्होंने ध्यान से कर लिया हो गया, नहीं हुआ दोबारा इस वीडियो को देखिए, जॉब एड भी दिया, लाइन टू लाइन मैंने यही कराने की कोशिश की है, कहीं भी मैंने कोई चेंज नहीं किया है, ठीक है। यानी कोई कंफ्यूजन हो तो ग्रुप तो है ही हमारे पास में, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। एनी क्वेश्चन, अब इसके बाद आपका जो लेवल शुरू होता है साइबर सिक्योरिटी लेवल 2 और IoT, अब यहाँ से आप दोनों चीजों के लिए रेडी हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के दुनिया में जाने के लिए, और नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी का लेवल 2 जहाँ से स्टार्टिंग होती है आपकी इथिकल हैकिंग और आपका पेनिट्रेशन टेस्ट आपका, और इनकैप्सुलेशन डिकैप्सुलेशन, ये सब सारी चीजें शुरू हो जाती हैं आपकी पूरी, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन भी होती हैं, ठीक है। और उस लेवल को अगर आप पार करते हैं तब आपका स्टार्ट होता है साइबर फॉरेंसिक। ये आपके 3 लेवल है। लेवल 1 ऑलमोस्ट अभी आप लोगों ने कंप्लीट किया है। अब लेवल 2 में अगर किसी को हैकिंग आती है, कुछ आती है, तो अब उसका सही इस्तेमाल कर सकता है। विश यू ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे। और ग्रुप में अभी जुड़े हैं जिनका भी क्लास कुछ लोगों के रह गए, उनके लिए मैं मैसेज अलग से करूंगा, ठीक है। थैंक यू, कभी भी आप कुछ पूछ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। सर हम लोग का और क्लास होगा क्या? 29 वाले बैच का होगा, 22 तक के बैच का ओवर हो गया है, और एक थ्योरी का। आपका कौन सा बैच में है? 22। 22 का है, तो ऑलमोस्ट आपका जो सिलेबस के हिसाब से तो मैंने पूरा करा दिया है, ठीक है। और यदि कोई चीज रह गई तो मैं पीपीटी आपको शेयर कर लूंगा, कोई इशू नहीं है, आप पूछ सकते हो। कभी कोई क्लास अच्छी हो गई तो मैं मैसेज कर दूंगा, वो मैसेज आपके सब्जेक्ट से नहीं है, आप अटेंड कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारी चीजें अच्छी आ रही हैं, तो मैं मैसेज कर दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है, ये सब चल रहा है, तब फायदा उठाइए इनका। थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चंस? थैंक यू।